ये खबर उन माता पिता के लिए बेहद जरूरी है जिनके बच्चे 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की उम्र के बीच है, क्योंकि इस उम्र के बच्चों से माता पिता को बेहद उम्मीदें हैं और वह इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए अनजाने में बच्चों पर मानसिक दबाव बना लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में आ रही हैं और उसके बाद वह आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने में गुरेज नहीं करते। ये जानकारी मनोरोग चिकित्सा पारुल शर्मा ने मीडिया को दी है। उन्होंने बताया कि बच्चों के डिप्रेशन में जाने के मुख्य 3 कारण हैं। ये 3 कारण आशाहीन, अकेलापन, महत्वहीनता है। जब बच्चों को ये तीनों बातें घेर लेती है तो वे आत्महत्या जैसे कदम उठा लेती हैं। यही कारण है कि सोलन में आत्महत्याओं के मामले लगातार बढ़ते जा रही हैं। मनोरोग चिकित्सक पारुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जब हम बच्चों से बहुत सी आशाएं रखते हैं और जब वह उसमें असफल हो जाते हैं तो बच्चा आशाहीन हो जाता है और उसे लगता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, तो वह मानसिक दबाव की पहली सीढ़ी पर होता है। उसके बाद वह अपने आप को अकेला महसूस करता है। अगर उस समय कोई उसका साथ ना दे तो वह मानसिक परेशानी की दूसरी स्टेज पर पहुंच जाता है। उसके बाद उसे अनुभव होने लगता है कि समाज में उसका कोई महत्व नहीं है और उसे समाज द्वारा उसकी अपेक्षा की जा रही है, तो वह तीसरी स्टेज पर पहुंचकर अपना जीवन तक समाप्त कर लेता है। इसलिए परिजनों को देखना चाहिए कि अगर उनका बच्चा अपने आप को पृथक कर रहा है, उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है, तो उसे परिवार की आवश्यकता है। अगर सही समय पर उसे परिवार का सहारा मिल जाता है तो वह डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। मैं स्पेशली ये बात बोलना चाहूंगी कि ये जो यंग एज ग्रुप है, आप सोचो कि 12 आजकल तो 10-11 ईयर्स से समझ लो कि प्लस 20-25 तक, ये वाली एज ग्रुप बहुत वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इनकी अभी ग्रे मैटर जैसे बोलते ब्रेन पूरा मेच्योर नहीं होता कि वो अपनी लाइफ की सारी सर्कमस्टांसेस से कोप कर सके, जो कि एक मेच्योर एडल्ट कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी है, जिसके लिए उसको हेल्प चाहिए, फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट, फ्रेंड्स की सपोर्ट, टीचर्स की सपोर्ट। तो ये जो इसे हम बोलते हैं कोहेरेंस जो पूरी एनवायरनमेंट और सोसाइटी दे सकती है, ये एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है जिसमें बच्चे को वो सब नहीं मिलता। और दूसरी बात आती है कि बच्चे जो बोलता है, जब वो अपने जिसे कहते हैं कि थ्रू मीडिया भी कई बार बताता है, कई बार लिख के बताता है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, या वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आने लगता है कि छोटी छोटी बात में वो गुस्सा होने लगता है, खाना नहीं ठीक से खाता, सोता नहीं, तो ये रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि ये टीनेजर जो है आइसोलेट करने लगा है अपने आप को, या एक्ट आउट करता है, यानी कि गुस्से में जवाब देने लगता है, उसको एक्टिंग आउट बोलते हैं। तो डिफरेंट वे से है कि जो डिप्रेशन में आते हैं टीनेजर्स, वो अपने आप को साइन सिग्नल कैसे देते हैं। तो अगर हम ये रीड नहीं करेंगे छोटी छोटी बातें और हम उसको सोचेंगे कि बच्चा बस सिर्फ ड्रामा कर रहा है, सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, तो हम उस सबको निगलेक्ट करेंगे, तो वो पॉइंट आ जाएगा जो मैंने आपको बताया, जिसमें वो बेस लाइन से नीचे चले जाएगा और अपने आप को, उस मूड को वापस ऊपर नहीं ला पाता। वो उसके जानबूझ के नहीं है, वो ही कैन नॉट डू इट, इट इज अ इलनेस, इट इज अ डिसऑर्डर। सो वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ फिजिकल पेन, इमोशनल पेन। तो वी हैव टू गेट दैट पर्सन प्रॉपरली मैनेज्ड, है ना। तो इसमें जैसे हमारी बॉडी पार्ट्स है, हमें कोई भी डायबिटीज होता है, हाइपरटेंशन होता है, इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर एंड गेट ट्रीटमेंट। बट ये हमारी जो इलनेस है, जिसको हम बोलते हैं कि जिसमें साइकोलॉजिकली हम इमोशनली फील नहीं करते गुड, उसको हम कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं। और ये गलती सिर्फ मैं एक फैमिली बच्चे की या एक फैमिली की नहीं निकालूंगी, एज अ सोसाइटी होल हैज टू अंडरस्टैंड दिस, टीचर्स हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दे ऑल्सो हैव अ रोल, एवरीबडी, है ना, इन दिस सोसाइटी हैज अ रोल, कि जिसमें वो एक दूसरे की हेल्प करे। इट्स लाइक वो एक दूसरे के हैंड्स हम होल्ड करते हैं व्हेन वी आर कनेक्टेड, ठीक है ना। तो हैप्पीनेस का वन मोर वे ऑफ रिमेनिंग हैप्पी इज बीइंग कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड, आइसोलेट नहीं हो। जितने कनेक्टेड होंगे हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कई बार फ्रेंड्स भी आती हैं एक दूसरे को लेकर प्रॉब्लम के साथ, तो उनको भी हम हेल्प करते हैं। काउंसलिंग भी ज़रूरत है साइकोलॉजिकली, दूसरा कुछ मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर हम उसको निगलेक्ट करते रहें तो वो एक स्टेज में, जिसको बोलते हैं मेजर डिप्रेशन में पहुंच सकता है, जिसमें इंसान को सुइसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं, जिसमें वो सोचता है कि वो उसके ज़िंदगी में कोई होप नहीं रहती। जिसे कहते हैं कि हम क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंसान की है ना, वो है होप, अपनी आशा कि हम आगे क्या करें। और जब ये होप ना रहे तो समझो कि पहला स्टेप आपका डिप्रेशन में आने लग जाए, जब आपको लगे अब कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए, मेरी लाइफ में कुछ बेटर होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, उसको होपलेसनेस बोलते हैं। दूसरा होता है हेल्पलेसनेस, कि जब मेरी कोई मदद जो है नहीं कर सकता, मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया हूँ कि मैं अपने आप भी अपनी नहीं कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता। और तीसरी बोलते हैं वर्थलेसनेस, कि मेरा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मेरी वर्थ नहीं है। तो जब ये 3 चीज़ें इकट्ठी होने लगती हैं, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, तो फिर ये सुइसाइडल आइडिएशंस जो है पहले पैसिव होते हैं, यानी कि सिर्फ आदमी सोचता रहता है कि काश मैं मर जाऊं, काश, फिर सडनली वो एक्टिव बनने लग पड़ते हैं, जिसमें इंसान सोचता है मैं कुछ कर ही दूं, मतलब। और ये एक बहुत ही पेनफुल वे होता है, जिसको हम कहते हैं कि फिजिकल पेन के साथ
इसको कंपेयर किया जाए तो इसको 100 टाइम्स सोचो कि फिजिकल पेन से ज़्यादा ये इमोशनल पेन है, जिसमें हर बार जिस बार भी इंसान ऐसा सोचता है वो अपने आप को खुद सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक पैटर्न है जो कि बहुत पेनफुल पैटर्न है। तो ये पेशेंट जो उसके थ्रू गो थ्रू कर रहा है पर एक्सटर्नली विजिबल नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आसपास के फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से बातचीत करें। ये भी मैं आपको जो बता रही हूँ कि ये जो फेज़ आ रहा है जिसमें हम एकेडमिक और ये जो हम बहुत ज़्यादा अपने को स्ट्रेन दे रहे हैं, तो फैमिली रिलेशनशिप्स भी हम कहीं ना कहीं सिकोड़ रहे हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, कोई सी फंक्शन में जाने की ज़रूरत नहीं, कोई पार्टी में ज़रूरत नहीं, किसी का बर्थडे नहीं, बस तुम पढ़ाई करो। तो हम फैमिली टाइज को भी एक तरह से तोड़ रहे हैं। तो फैमिली जो पहले थी कि जॉइंट फैमिली, अब तो वो भी न्यूक्लियर रह गई है, उसमें भी इंसान अपने आप को बहुत ही अकेला और आइसोलेट कर चुका है। तो ये चीज़ें तोड़ने की वजह से पता भी नहीं लगता कि बच्चा कौन है जो आइसोलेट हो रहा है, जिसको ये फीलिंग्स आ रही हैं। और कभी कभी बहुत देर हो जाती है जब इंसान को पता लगता है कि वो बच्चा ऐसी डिप्रेशन में चला भी गया है। ब्यूरो रिपोर्ट सोलन। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आ रही है जूनियर डांसर्स के लिए शानदार मंच, हिमाचल डांस चैंपियनशिप। 16 साल तक के डांसर्स के लिए चमकने का सुनहरा मौका। सोलो ग्रुप और ड्यूट कैटेगरी में स्टेट लेवल का कंपटीशन, वीआईपीज और सेलिब्रिटीज की उपस्थिति में रंगारंग फिनाले। ऑडिशंस की डेट्स जल्द अनाउंस होगी। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, हिमाचल का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज मीडिया चैनल।